लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई प्राइवेट कॉलेजों की जालसाजियां। एमसीआई और लोधा कमेटी से किए गए करार को दरकिनार करते हुए भ्रष्ट शिक्षा का कारोबार शुरू हो गया है। देखिए कोटा से हिमांशु मित्तल की यह खास रिपोर्ट। कोटा में लोढ़ा कमेटी और एमसीआई की आंखों में धूल झोंक रहे ये निजी मेडिकल कॉलेज सीटों की खरीद फरोख्त और अपना व्यापार चमकाने में लग गए हैं। इन्हें ना तो एमसीआई से किए वादों का ख्याल है, ना ही किसी छात्र के भविष्य से कोई लेना देना। इन्हें अगर मतलब है तो सिर्फ अपने मुनाफे से। परमिशन लेने के बाद उस बात को इन्होंने कहीं एडवर्टाइज नहीं किया, कहीं फॉलो नहीं किया और अपना फीस स्ट्रक्चर तक अभी छुपा रखा है। अमीर बच्चों के पेरेंट्स से कि आप एडवांस में बुक करा दीजिए एमबीबीएस की सीट्स, अगले सेशन में हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है और हम आपको 20 लाख सीटों की खरीद फरोख्त। बिल्कुल, सीटों की खरीद फरोख्त। इसमें 20-1 लाख रुपए एडवांस होता है और करीब 50 लाख रुपए में कम से कम एक एमबीबीएस सीट बिकती है, कैपिटेशन फीस या जो ब्लैक मनी जाता है। तो ये सीटों की खरीद फरोख्त होने शुरू कर। एमसीआई ने सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करवाया था, जिसके बाद कमेटी ने कई कॉलेजों में एडमिशन को लेकर रोक लगाई थी। लेकिन बाद में एमसीआई ने सिफारिश पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपनी कमियां दुरुस्त कर एडमिशन लेने की परमिशन दे दी थी। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी अपनी सिफारिश लेकर पहुंचे और बातें मनवा ली। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे इन 140 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को परमिशन मिली, शुरू हो गया इनका शिक्षा का भ्रष्ट कारोबार। 140 प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे भारतवर्ष में जिन पे ये नियम लागू होता है। इन 140 कॉलेजेस को पाबंद किया गया था इस चीज के लिए, लेकिन इन 140 कॉलेजेस में से सिर्फ अभी तक मध्य प्रदेश के 4 कॉलेजेस को ये डायरेक्शंस मिले हैं। देखना होगा कि इन 140 निजी मेडिकल कॉलेजों पर एमसीआई कब कार्रवाई करती है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।